राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि मेरी आज की कहानी आप सभी लोगों को पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की है। पीलीभीत में एक इलाका लगता है जहानाबाद। यह बात है 13 अप्रैल सन 2024 की। 13 अप्रैल को एक चीख ने पूरे गांव को झंझोड़ कर रख दिया था। जैसे ही गांव वाले इस चीख की आवाज सुनकर उस दिशा की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ समझ आए कि एक घर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही गांव वाले उस घर के अंदर जाते हैं तो उनके सामने एक भयानक दृश्य होता है, जिसे देखकर वह सभी सन्न रह जाते हैं। उनके सामने एक 16 साल की लड़की श्री की लाश पड़ी हुई थी। वह सभी हैरान हो जाते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ। यह सारा दिन सदमे में निकल जाता है और श्री की लाश को अगले दिन गांव के एक कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। पूरा गांव इस दुखद घटना से बहुत ही परेशान था। श्री के माँ बाप उस वक्त नेपाल में थे। वह नेपाल में एक भट्टे पर मजदूरी करते हैं। जैसे ही उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिलती है तो वह वापस गांव आ जाते हैं, लेकिन जब तक वह आते हैं उनके बेटे को दफनाया जा चुका था। श्री की मौत एक रहस्य बन चुकी थी और गांव में बस अफवाहों का दौर चल रहा था। फिर एक दिन श्री की मां को उसका मोबाइल मिला। इस मोबाइल ने वह भयानक सच्चाई उजागर कर दी। श्री की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उसके पीछे एक दिल दहलाने वाली कहानी थी, जो अब धीरे धीरे सामने आने वाली थी। श्री की माँ को जब उसका मोबाइल मिला था तो वह उस वक्त बंद था। उसकी माँ फोन ठीक कराने के बाद सबसे पहले गैलरी खोलती है और बेटे की कुछ पुरानी तस्वीरों के बीच उनकी नजर एक तस्वीर पर रुक जाती है। उस तस्वीर में एक यूपी पुलिस कर्मी होता है और उसके साथ एक लड़की खड़ी होती है। तस्वीर को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह श्री की एक दोस्त होती है। इस तस्वीर ने श्री की मां के शक को और बढ़ा दिया था। उन्होंने तुरंत उस सहेली से इस तस्वीर के बारे में पूछा, लेकिन उससे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। सहेली की हिचकिचाहट और तस्वीर में पुलिस कर्मी की मौजूदगी ने श्री की मां के मन में शक पैदा कर दिया था, कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब श्री की मां को लगता है कि उनके बेटे की मौत के पीछे कोई ना कोई तो राज रहा होगा। अगले दिन श्री के माँ बाप थाने पहुंचे और पूरी घटनाक्रम पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने श्री की सहेली और उस पुलिसकर्मी के बारे में छानबीन शुरू की। श्री की मौत की रहस्यमयी परतें धीरे धीरे खुलने वाली थी। श्री के मोबाइल में जो पुलिसकर्मी की फोटो मिली थी वह मुरादाबाद में तैनात सिपाही राजकुमार की थी। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था कि आखिर श्री की मौत का कारण क्या है। उसकी मौत को 23 दिन बीत चुके थे और अब मामला और भी उलझता जा रहा था। पुलिस ने श्री की लाश को कब्रिस्तान से निकलवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जब रिपोर्ट आई तो उसमें खुलासा हुआ कि श्री की मौत उसका गला दबाने की वजह से हुई है। यह बात सुनकर पुलिस वाले भी बहुत हैरान हो जाते हैं। शुरुआत के जांच के आधार पर पुलिस ने सिपाही राजकुमार और उसकी प्रेमिका पर शक जताया था, क्योंकि उनके संबंध और उनके मोबाइल में मिली तस्वीरें इस रहस्यमयी मौत की ओर इशारा कर रही थी। अब पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी और कुछ ऐसा लगने लगा था कि श्री की मौत का मामला अब सुलझ गया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। इस हत्याकांड के पीछे जो सच्चाई छिपी थी वह अब भी कई परतों से ढकी हुई थी। श्री की मौत का राज अभी सामने आना बाकी था। मामले की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने श्री के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें एक ऐसा नंबर मिला जिससे श्री रोजाना काफी समय
काफी समय और काफी देर तक बातचीत करते थे। वह नंबर उसी गांव के ही एक लड़के मोहम्मद शाहिम का होता। जब पुलिस शाहिम से सख्ती से पूछताछ करती है तो मामला शीशे की तरह साफ हो जाता है। सीरी के घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। सीरी की मां जाकिरा और उनके पिता उसे दादा दादी के पास छोड़कर नेपाल में मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच सीरी का मोहम्मद शाकिम के साथ संबंध बन जाते हैं। सीरी के पास एक मोबाइल होता है जिसके जरिए वह अपने माँ बाप और शाहिम से बातचीत करते थे। इसी फोन से उसकी सहेली भी अपने प्रेमी से बातचीत करती थी। सहेली का प्रेमी मुरादाबाद में पुलिस में सिपाही है। सिपाही राजकुमार और उसकी प्रेमिका, जिन पर पहले हत्या का शक जताया जा रहा था, वह बेगुनाह होते हैं। दरअसल राजकुमार अपनी प्रेमिका से सीरी के मोबाइल के जरिए बातचीत करता है। सीरी उनके बातचीत कराने का एकमात्र जरिया थी। जिस तस्वीर ने शक को जन्म दिया था, इसी वजह से कि वह तस्वीर सीरी के मोबाइल में थी। अब सवाल यह बन रहा था कि सीरी का कत्ल किसने किया, और इस जांच में जवाब मिला कि सीरी का कत्ल उसके प्रेमी मोहम्मद शाहिम ने किया था। सीरी और शाहिम के गहरे संबंध थे। शाहिम को पता चला कि सीरी उसके उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है और वह उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। मोहम्मद शाहिम और सीरी के बीच पिछले 4 साल से प्रेम संबंध चल रहे थे। 12 अप्रैल की रात ईद के अगले दिन सीरी ने शाहिम को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन शाहिम तय वक्त से पहले ही पहुंच जाता है। वह जैसे ही सीरी के कमरे के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि 2 लड़के वहां से निकल रहे थे, जिसे देखकर शाहिम के मन में एक गहरा शक का बीज हो जाता है और वह सीरी से उन 2 लड़कों के बारे में पूछता है। सीरी जैसे ही कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी कि शाहिम का गुस्सा अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वह गुस्से में आकर सीरी के मुंह पर हाथ रख लेता है और एक हाथ से सीरी का गला पकड़ लेता है। इस दौरान सीरी की आंखें बाहर आने लगती हैं, लेकिन शाहिम है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी क्रूरता ने सीरी की जान ले ली। सीरी की मौत के बाद शाहिम ने वहां से भागने का फैसला लिया और वह वहां से चुपचाप भाग जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। पुलिस ने अब शाहिम को सीरी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह थी मेरी आज की कहानी। अगर मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं प्रिया हुड्डा लेती हूँ विदा आपसे। तब तक के लिए राधे राधे।